लेकिन अपना प्रॉमिस पूरा जरूर करना। अगर आपने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया ना, ये शादी नहीं रुकी, तो आप भी जीत नहीं पाएंगी। फिर मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी आपके सारे प्लान्स बर्बाद कर दूंगी। धमकी दे रही हो तुम मुझे? ऐसे बात मत करना मुझसे, करूंगी ठीक है? मैं। समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, क्या बस बस करो तुम दोनों, बंद करो कि लड़ना, एक दूसरे को धमकियां देना। और अनुष्का तुम क्या धमकियां दे रही हो? तुम्हें खुद पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई अभी। इस तरह से एक दूसरे को धमकियां देती रहोगी ना तो एक दूसरे का बुरा ही करोगी। ये टाइम एक दूसरे की मदद करने का, एक साथ चलने का, अलग अलग रास्तों पर नहीं, एक साथ चलकर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती, समझ रही हो? इसलिए ये लड़ना झगड़ना बंद करो और कुछ सोचो क्या करना है। समझी तुम दोनों? अनुष्का तुम तो मौके की नजाकत को समझो, समझदार बोलती हो ना खुद को। नीलम हमारे लिए इस समय एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, सबसे पहले उसको यहाँ से हटाना है। मॉम, अनुष्का एक सेकंड। अनुष्का सबसे पहले तुम कैसे भी नीलम को वॉशरूम में बंद करो, ताकि जब इसे होश आए तो ये किसी को कुछ भी ना बता पाए, सिर्फ ये बता पाए कि कोई घूंघट वाली औरत थी जिसने उस पर अटैक किया, उसके बाद कोई और। नाम पर किसी को शक नहीं होगा, समझ रही हो तुम? मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सबको लगे फार्म हाउस में चोरी हुई है। मैं कुछ सामान चोरी करवा देती हूँ, तब तक हमें टाइम मिल जाएगा कि हम नीलम को टैकल कर सके, ताकि ये मलिष्का के खिलाफ किसी को कुछ ना बता पाए। एटलीस्ट ये तो ना बता पाए कि ये बलविंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है, समझ रही हो तुम? इसलिए इसे हटाना बहुत जरूरी है। पहले तुम जाकर इसको वॉशरूम में लॉक करो, जल्दी जाता हूँ। मॉम, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो आप? और अनुष्का तुम भी रुको, इन्हें वॉशरूम में मत डालो। वॉशरूम में नहीं लेकर जाओ? पर क्यों ऐसा बोल रही हो? क्योंकि मॉम, इन्हें वॉशरूम में लेकर जाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना। मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आप बताओ ना, इन्हें अगर हम वॉशरूम में लेकर जाएंगे तो क्या हमारी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। मुझे मेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ, तो वही प्लान करते हैं ना मॉम। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सुन रही? तुम क्या कह रही हो? क्या कहना चाह रही हो तुम? आप जानती हैं मॉम मैं क्या कहना चाहती हूँ। You mad? होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? मैं होश में हूँ, पागल नहीं हुई हूँ मैं। अगर कोई यहाँ पे सेंसिबल बात कर रहा है ना, वो सिर्फ मैं हूँ। मैं ही सिर्फ सेंसिबल बात कर रही हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है। मलिष्का सुनो तो। नहीं, क्या कह रही हो? नहीं सुनना मुझे, ना मुझे आपकी बात सुननी है और नहीं मुझे तुम्हारी बात सुननी है। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे पता है यही राइट ऑप्शन है। मेरे सर पे जो परमानेंट तलवार है ना, जो लटक रही है ना, ये तलवार, इससे मुझे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए। बट डोंट वरी मॉम, डोंट वरी अनुष्का, ये हमारे नाम पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये मरेंगी जरूर, लेकिन हादसे में, एक्सीडेंटली मरेंगी ये नीचे जाकर सबको मेरी सच्चाई बताए उससे पहले मैं इनकी जिंदगी को खत्म कर दूंगी। मरना होगा, इन्हें मरना होगा। That's it. मलिष्का क्या बोल रही हो तुम? सुन रही? तुम क्या कह रही? तुम नीलम को मारने की बात कर रही हो? पागल हो गई हो? नहीं मॉम, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई हूँ। मैं नीलम मॉम को मारने की बात कर रही हूँ, लेकिन हादसे में। क्या हादसे में लगा रखा है? मजाक समझ के रखा हुआ है क्या? इतना आसान है क्या? शादी वाला घर है मलिष्का, लोग भरे हुए, मेहमान आए हुए, ऐसे में तुम्हें क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर मिलेगा जो आएगा और नीलम को मार देगा? हाँ, और कैसे करोगी हादसे में? मॉम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये शादी वाला घर है। भूलो मत, शादी वाला घर है, इतने लोग हैं। और मॉम, डेकोरेशन है, आपने देखा वो मंडप के वहां पे शादी के हॉल में ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर है। जस्ट इमेजिन, अगर वो झूमर के सर पे गिर जाए तो कोई चांस ही नहीं है कि ये जिंदा बच जाएंगे मॉम। बस वो झूमर इनके सर पे गिरना चाहिए, सही टाइम पे गिरना चाहिए। That's it. लेकिन भाभी, नीलम मामी झूमर के नीचे आएंगे कैसे? आई नो, वो उस टाइम पर कैसे आएंगे? मलिष्का कुछ भी बोल रही हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। वो मैं बताऊंगी ना, वो आएंगी, उस झूमर के नीचे वो आएंगी। बस हमें मेक श्योर करना है कि हमारी टाइमिंग ना परफेक्ट हो, हमारी टाइमिंग मैच हो। वो मैं करूंगी ना, मैं टाइमिंग परफेक्ट करूंगी। एक बार बस इन्हें होश आ जाए, फिर ये हॉल में जरूर जाएंगी, और हॉल में जाते ही परफेक्ट टाइम के साथ जब ये झूमर के नीचे होंगी ना, तो मैं वो परफेक्ट टाइमिंग मैच करूंगी और झूमर इनके सर पे गिरा दूंगी मॉम। फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।
इन्हें मरना होगा। सही मौका, सही जगह और सही टाइमिंग। That's it, that's it. लेकिन भाभी सुनिए, आप जो सोच रही है वो सही सोच रही है, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? आप श्योर है भाभी? अनुष्का, जाने दो उसे। वैसे भी मलिष्का सही कह रही है। होश में आने के बाद नीलम नीचे जाकर चिल्लाने वाली तो है नहीं। वो सबको ये तो बताने वाली है ही नहीं कि मलिष्का बलविंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना होता तो वो कर चुकी होती। ये नीचे जाएगी और ऋषि से मिलेगी और ऋषि से बात करेगी। सब कोई मुझे यहाँ पे देख ना ले।